ओम सभी को नमस्ते जी। दोस्तों आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी को लोग नववर्ष के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों ये नववर्ष ईसा कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है जो कि 2022 वर्ष ही पुराना है। यानी कि आप इंग्लिश कैलेंडर कह सकते हो इसको। यानी कि हमारे भारत के अंदर जो नववर्ष मनाया जाता है वो पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार मनाया जाता है। और जब भारतीयों का खुद का नववर्ष होता है तो उनको उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। दोस्तों सबसे पहले आप मेरे को एक बात का जवाब देना, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि वैदिक नववर्ष कब आता है और उसका क्या कारण है। दोस्तों जो मेरे को दिसंबर में जो चीज़ें दिखाई दे रही थी ठीक उसी प्रकार की चीज़ें 1 जनवरी को भी दिखाई दे रही है। तो नया क्या है इसमें? कुछ भी नयापन नहीं है। मतलब सर्दी कहीं और ज़्यादा बढ़ गई होगी, लेकिन इसके अलावा कोई भी प्रकृति में या किसी प्रकार से कोई भी नयापन दिखाई नहीं दे रहा। और तो कल से ही लोग 31 दिसंबर से पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। कोई डीजे बजा रहा, कोई शराब पी रहा है, कोई पार्टी कर रहा है। तो आप मेरे को ये बताओ कि 1 तारीख को ऐसा क्या हुआ था कि आप खुशी मना रहे हो? कोई इतना अच्छा इतिहास नहीं है 1 जनवरी का कि हम उस चीज़ की खुशी मना रहे हैं। पता नहीं फिर भी लोगों को पाश्चात्य संस्कृति के पीछे इतना पड़ गए हैं कि खुद की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रकृति में कुछ नयापन नहीं है, कुछ नया नहीं है, फिर भी इसको नववर्ष के रूप में मना रहे हैं। व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि आपको नववर्ष की हार्दिक बधाई। दोस्तों मैं तो देखो आज इसको नववर्ष के रूप में मना नहीं रहा, क्योंकि नववर्ष है ही नहीं हमारे लिए, तो क्या इसको मनाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी संस्कृति की, सनातन संस्कृति की। सनातन संस्कृति का जो नववर्ष होता है वो होता है जो चैत्र माह के अंदर 2 पक्ष होते हैं। एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष को ऐसे बोलते हैं देसी भाषा के अंदर कि चांदनी रात की शुरुआत हो जाती है। तो यानी कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को वैदिक नववर्ष होता है। और दोस्तों इस दिन परमात्मा ने इस ब्रह्मांड के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर मानव की जीवन की शुरुआत करने का काम किया था। तो इसीलिए हम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन परमात्मा ने मानव की उत्पत्ति करने का काम किया था। और दोस्तों उस समय आप देख सकते हो कि प्रकृति के अंदर बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उस समय बसंत ऋतु आ जाती है, वृक्ष अपने पुराने पत्ते गिराकर नए कोपले उनके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा फसलें पककर तैयार हो जाती हैं। बच्चों के नई कक्षाओं का शुभारंभ उस समय हो जाता है। तो बहुत सारी नई चीज़ आप उस समय प्रकृति के साथ घटित देख सकते हो। और सर्दियाँ उस समय ख़त्म होने को होती हैं, गर्मियों की शुरुआत होने वाली होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें नई आप महसूस कर सकते हो। यानी कि खुद प्रकृति हमें एक नएपन का एहसास करा रही है। इसलिए दोस्तों हम चैत्र मास में नववर्ष को मनाते हैं। और दोस्तों यदि हम इस ईसा कैलेंडर के अनुसार बात करें तो अब की बार 2023 में 22 मार्च को वैदिक नववर्ष होगा। और दोस्तों मुझे पता है कि 99% सनातनियों को ना इस नववर्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, जो कि अपनी खुद की संस्कृति का है। यानी कि अपनी संस्कृति को तो भूल बैठे हैं और दूसरे की संस्कृति को, पाश्चात्य संस्कृति के पीछे पड़े हुए हैं। पीछे विशेष कारण है नववर्ष मनाने का, उसको कोई भी मनाने का काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों अपनी संस्कृति की ओर लौटो और अपने नववर्ष को पहचानो। अपनी संस्कृति की ओर जब आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप उन्नति के मार्ग की ओर आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों इस पृथ्वी के ऊपर जीवन की शुरुआत, ये तो जो ईसा कैलेंडर है ना, ये तो 2022 वर्ष पुराना है, अब 2023 लगी है। आप उस संस्कृति को फॉलो कर रहे हो, लेकिन हमारी संस्कृति तो अरबों साल पुरानी है। और यदि मैं इसका पूरा समय आपको बताने का काम करूं, 1,96,08,53,123वां वर्ष अभी चला हुआ है। और जैसे ही 22 मार्च 2023 को 124वां वर्ष हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है, इतनी पुरानी संस्कृति को आप भूल रहे हो और 2022 साल पुरानी संस्कृति से जुड़कर आप नववर्ष मना रहे हो।
दोस्तों मुझे आज आप नव वर्ष मना रहे हो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आज नया है क्या, क्या नया आपको इस समय देखने को मिल रहा है। और जब हमारा वैदिक नववर्ष आएगा, खुद प्रकृति इस चीज़ की गवाही देगी कि अभी नई चीज़ों की शुरुआत हो गई है, और वही हमारे लिए नववर्ष का सबसे उत्तम समय होता है। तो दोस्तों, सनातनी बनो, अपनी संस्कृति की ओर लौटो। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओम सभी को नमस्ते जी।